हेलो बच्चों, हमारे सामने देखिए प्रश्नावली 6.3 का छठा सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम, ये हमारे पास संख्या 252, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी जिसका भाग देने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे इधर 252 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 252 में इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है तो एक सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 की 12। अब भी इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग देंगे, 2 6 की 12, 2 तिया 6। अब इकाई अंक 3 आ गया, विषम संख्या आ गई तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकम। अब भी विषम संख्या 3 का देंगे, 3 7 21। अब 7 का ही जाता है इसलिए 7 का देंगे, 7 एकम 7। अब देखेंगे हम इधर 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, 7 रह गया अकेला। इस तरीके से हमको पता चल गया कि 252 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो हम इधर लिख देंगे 252 क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए इधर 2 में 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, 7 अलग रह गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 252 में 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हम देखेंगे इधर 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए। अगर 7 का जोड़ा होता तो ये खुद ही एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है, एक ही संख्या है 7, इसलिए 7 का हम इसमें भाग दे देंगे। 7 तिया 21, 5 में से 1 गया तो 4, 0 क्या उतार लिया 2, 3 आएगा इधर, 7 तिया 21। अब 6 बार जाएगा, 7 6 की 42, 0 0। इस तरीके से संख्या क्या प्राप्त हो गई, 36। 36 प्राप्त हो गई तो 36 एक वर्ग संख्या प्राप्त हुई हमको। देखिए इधर 36 एक वर्ग संख्या हो गई। अब लास्ट में सवाल बोल रहा है इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे 36 बराबर, देखो 36 आया है 7 का भाग देने पर, इस 7 का भाग देने पर 36 आ गया, तो 36 आ गया तो बचा क्या, 2 के जोड़े और 3 के जोड़े। तो हम 36 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 करके देख लो इधर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखो जोड़े बन रहे हैं 2 के और 3 के, तो क्या लिख देंगे हम 36 बराबर 2 गुणा 3, क्या प्राप्त हो गया 6। तो लिख देंगे अतः 36 का वर्गमूल क्या निकल के आया है, 6 है। इस तरीके से आपके सामने देखिए 252 संख्या थी, 252 संख्या में किसका भाग दे दिया हमने, 7 का। 7 का भाग देने पर 36 प्राप्त हो गई। इस तरीके से 36 का हमने वर्गमूल निकाल लिया तो संख्या क्या प्राप्त हो गई हमको, 6। देखिए बेटा अगला सवाल है दूसरा 2925, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इसी तरीके से जो संख्या आएगी उसका हम भाग दे देंगे, वर्ग बन जाएगी, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। देखेंगे इधर 2925 है, इसका अभाज्य गुणन करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले इकाई अंक 5 है, यानी 5 में एक तो 5 होता है तो यार 3 का जाता है 5 का, लेकिन 3 का देखेंगे हम, 3 नाम 27। ठीक है, 9 बार चलेगा, 2 बच गया, आगे 2 है, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, आगे 5 है, 15 हो गया, 3 5 15। दोबारा 3 का देखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 और 3 7 और 3 10 हो गया, 10 आ गया इनका योग, तो इसका 3 का नहीं जाएगा। किसका देखेंगे, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है जो 5 होती है, 5 का देंगे हम, 5 6 की 30 और 5 25। फिर 5 का देखेंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया, आगे 5 है, 15 हो गया, 5 तिया 15। अब 13 का अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का जाता है, 13 लिख देंगे हम इधर, 13 एकम 13। इस तरीके से हमारे सामने ये आ गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो हम 2925 को क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, 2925 को ऐसे लिख दिया हमने। अब इसमें जोड़े देखो, एक तो 3 का बन गया, एक 5 का बन गया,
13 रह गया। अगर 13 का भी बन जाता तो ये अभाज्य ये वर्ग संख्या होती, लेकिन 13 का नहीं बन रहा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या अकेली रह गई। तो हम लिख लेंगे अतः 2925 में 13 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखेंगे इधर हम 13 का भाग देंगे 2925 में, 13 दूनी 26, 9 में 6 गया तो क्या बच गया 3, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, 2 उतार लिए, 13 दूनी 26, 2 में से 6 नहीं जाता, इधर से हम लेंगे तो 12 हो जाएंगे हासिल, 12 में से 6 गया तो क्या बच गया 6, 2 में से 2 गया 0, अब 5 उतार लेंगे 5 बार जाएगा, 13 पंजो 65, क्या बचा 00। इस तरीके से संख्या क्या प्राप्त हो गई 225, और 225 एक क्या आ गई पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, यानी 13 का भाग देने पर 225 संख्या क्या आ गई पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। अब जो हमारे पास एक संख्या है उसका क्या निकालना है वर्गमूल। तो हम इधर देखेंगे 225 बराबर 225 को हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे इधर हमने 13 का भाग दिया इसमें एंड इसका भाग इसमें दिया, 13 का भाग भी दिया 225 आया, 225 यही तो बचा, तो हम लिख देंगे 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 2 के जोड़े बन गए तो क्या हो गया 3 गुणा 5 बच गए, तो लिखेंगे हम 225 बराबर 3 गुणा 5, 5 3 15। इस तरीके से 225 का जो वर्गमूल निकल के आया क्या आया 15, तो हम लिख देंगे अतः 225 का वर्गमूल 15 है। इस तरीके से आपके सामने ये संख्या थी, इसका हमने 13 का भाग दिया 225 आ गया, 225 में फिर क्या किया हमने इसका वर्गमूल ज्ञात आया क्या आया 15। देखिए बच्चों अगला सवाल है 7वां सवाल है, एक विद्यालय में कक्षा 8 में सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल ये बोल रहा है कि एक विद्यालय है उसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दे दिए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी जितने कक्षा में विद्यार्थी थे उतने ही रुपए प्रत्येक ने दिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान ली x मान ली। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान ली हमने x है। ठीक है, और क्या कह रहा है अब ये प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी कक्षा में विद्यार्थी x थे। तो क्या मानेंगे हम फिर आगे विद्यार्थियों द्वारा दिया गया दान, ये भी क्या हो गया x। क्यों हो गया, क्योंकि जितने कक्षा में विद्यार्थी थे उतने ने क्या दिया उतने ही रुपए दान में दिए। तो अब प्रश्न अनुसार यानी हमारे प्रश्न के अनुसार दोनों को क्या करना, विद्यार्थियों की संख्या यानी इन जितने विद्यार्थी थे कितने विद्यार्थी थे x, प्रत्येक ने कितने दान दिया इतना, इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल रुपए आ जाएंगे, यानी जो दान में दिए। तो लिखेंगे हम इधर x गुणा x बराबर 2401। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर x गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2401। अब हम x निकालेंगे, यानी x का मतलब विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है हमको। विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो x स्क्वायर ये इधर जाएगा पक्षांतरण होकर, तो ये 2401 है, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट हो जाएगा। तो 2401 का क्या हो जाएगा
वर्गमूल। तो हम x का मान निकालेंगे, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे इधर 2401। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें किसका भाग जाएगा, तो 4 और 2 6, एक 7 आ गई, जोड़ने पर 7 आ रहे तो 7 का मतलब है ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, इसमें सीधा किसका जाएगा, 7 का। देखेंगे इधर 7 तिया 21। ठीक है, क्या बच गया, 3 आगे 0 है, 30 हो गए, 7 को 28, फिर 2 बच गए, आगे 1 है, 21 हो गए, 7 तिया 21। अब दोबारा 7 का देंगे हम इधर, 7 को 28, 34 में से 28 गए तो कितने बच गए, 6, आगे 3 है, 63 हो गए, 7 नाम 63, 49 आ गए तो दोबारा 7 देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, कितने कितने जोड़े बन गए, 2 2 के जोड़े बन गए। अब 7 गुणा 7 कर लेंगे हम इधर, 7 गुणा 7 क्या आया, 49। इस तरीके से 2401 का जो हमने वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया, 49। 49 क्या आया, x क्या मानी हमने, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। इस तरीके से हमारे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 49। क्यों आ गई 49, क्योंकि हमारा x का मान कितना आया है, 49। इस तरीके से कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 49 आ गई। दोबारा देखेंगे आप इस सवाल को, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x, विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान x गुणा x करेंगे कितना हो जाएगा, 2401, यानी x² बराबर 2401। 2401 का x का मान निकालेंगे, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 49। 49 किसका मान है, x का। इस तरीके से कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई, 49। देखिए अगला सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या। यानी कोई बाग है, उसमें कितने पौधे हैं, 2025। अब ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे लगाएंगे जितने पंक्तियों की संख्या है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो देखेंगे हम इधर, मानेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या मान ली हमने, x, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है और उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या। तो लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। पहला तो क्या हो गया, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो गई, अब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या भी कितनी होंगी, उतनी होंगी, कितनी, x होगी। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नानुसार देखेंगे हम, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2025 पौधे। ठीक है, तो हम लिखेंगे x गुणा x बराबर क्या आ गया, 2025। x गुणा x करेंगे, x² हो गया बराबर 2025। किसका मान निकालना है हमको, x का, क्योंकि क्या पूछ रहा है सवाल, जितने पंक्तियों की संख्या है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो 2025 है, x² इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2025 का अंडर रूट यानी वर्गमूल। अब हम 2025 का वर्गमूल यहाँ निकालेंगे, देखेंगे अब बाजू विधि से देख लो आप इधर, देखो 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, 9 गया, इसका मतलब इसमें किसका भाग चल जाएगा, 3 का भाग चल जाएगा आसानी से। देखेंगे इधर 3 का भाग देंगे, 3 से की 18, 2 बच गए, आगे 2 हैं, 22 हो गए, 7 बार जाएगा, 3 7 21, आगे 5 है, 1 और 5 कितने 15, 3 5 15। ठीक है, दोबारा हम 3 का देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 और 2 9। दोबारा किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 7 21, 3 5 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब दोबारा 3 का देखेंगे हम, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, 25 हो गया, 25 में 5 का जाता है, 5 हम 25, 5 से कम 5। इस तरीके से 3 3 और 5 के जोड़े बन गए।
तो 5 गुणा 3 कर लेंगे हम। 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 5 45। इस तरीके से 2025 का जो वर्गमूल आया है क्या है, x बराबर 45। और x क्या है हमारे सामने, पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ गई, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। देखिए बेटा अगला सवाल है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी हमको ऐसी वर्ग संख्या निकालनी है जिसमें 4, 9 और 10 तीनों का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो हम 4, 9, 10 अब भाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालेंगे। देखो सबसे पहले 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9 आ जाएगा, 10 में चल जाएगा, 2 5 10। अब 2 का देंगे, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 9 उतार लिया, 5 में नहीं जाएगा, 5 उतार लिया, 2 खत्म हो गया हमारा, 9 आ गया तो 9 में किसके जाता है, 3 का, 1 का 1, 3 3 9, 5 के 5। अब 3 का देंगे, 1 का 1, 3 एकम 3, 5 के 5। अब 5 का चल जाएगा, 5 का 5, 5 का 5, 5। इस तरीके से हमारा खत्म हो गया। अब इन सबको क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो क्या आया गुणा करने पर 180। लेकिन 180 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, नहीं हुई है। क्यों नहीं है, देखेंगे इधर, यहाँ 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का। यानी हमको पता चल गया कि 180 को अभी किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करेंगे इसको तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमको, एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो लिखेंगे अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखेंगे इधर 180 गुणा में 5 करेंगे, 0, 5 8 40, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। इस तरीके से संख्या प्राप्त हो गई 900। अब 900 से संख्या प्राप्त हुई है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है, हम देखेंगे हमारा 5 तो था इधर, 2 का जोड़ा था, 3 का जोड़ा था, 5 का, और एक हमने 5 से और गुणा कर दिया इसको। 5 से और गुणा करने पर क्या आ गया, 900। इस तरीके से 900 क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यानी 180 को तो ये लिखते थे हम, ठीक है, और 180 गुणा 5 किया तो क्या आ गया, 900 का ये। अब 900 का 1 2 3 जोड़े बन गए, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया। तो हम लिखेंगे अतः 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल क्या है, देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी 900 का वर्गमूल क्या निकल का आया, 30। इसी तरीके से आपके सामने अगला सवाल है, नवा सवाल है, इससे अगला सवाल है, वो भी आपको इस तरीके से करना है। 6.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है।